हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीसीपी, जहां हम लोग लगा रहे थे क्लास 12 के लिए न्यूमेरिकल सीरीज। अब न्यूमेरिकल सीरीज में हमने स्टार्ट किया था अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लग चुके थे और आगे का हमारे पास क्वेश्चन है बहुत छोटा सा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जल्दी से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है ए 100 हर्ट्ज एसी इज फ्लोइंग इन अ 14 मिली हेनरी कॉइल। मतलब हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस 14 मिली हेनरी है और उससे एक एसी करंट फ्लो हो रही है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 100 हर्ट्ज। आगे कह रहे हैं फाइंड इट्स रिएक्टेंस। अब आपको देखिए, सबसे पहले अगर आपको एसी के न्यूमेरिकल्स लगाना है तो बहुत अच्छे से आपको एक बार ध्यान रखनी होगी कि आपको एसी के सभी फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं मैं गिवन क्या है। तो गिवन डेटा में, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास गिवन डेटा। अगर आपके पास गिवन डेटा है तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो हमें गिवन है, गिवन में क्या है, ये हर्ट्ज में दी हुई है आपको, ये फ्रीक्वेंसी है। तो एफ इक्वल्स कितना दिया हमको, ये दिया है 100 हर्ट्ज, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ 14 मिली हेनरी। अब हमारे पास एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस आपको कैपिटल एल कितनी दे रखी है, 14 मिली हेनरी। आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिएक्टेंस है क्या। क्योंकि अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको रिएक्टेंस नहीं पता होगी क्या है। तो रिएक्टेंस कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदला है। रिएक्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस। और किसकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जिसको हम बोल रहे हैं रिएक्टेंस। और इस रिएक्टेंस का सिंबल होता है, रिएक्टेंस का सिंबल होता है एक्सएल। और हमारे पास अगर कैपेसिटर के लिए कोई रिएक्टेंस दी हो तो हम उसको बोलते हैं एक्ससी। इस एक्ससी को बोलेंगे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये एक्सएल जो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इतनी बात तो आपको सब पता होगी अगर आपने अच्छे से बढ़िया करके पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है भाई, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। अब कॉइल के लिए रिएक्टेंस होगी एक्सएल, हमें एक्सी यहाँ पर नहीं निकालना है। तो इस सब को हम हटा देते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। अब हम लिखते हैं भाई सीधे आपको जो कैलकुलेट करना है। तो आइए जल्दी से, हमें कैलकुलेट करना है एक्सएल। अब आप एक्सेल कैसे निकालोगे, आपको एक्सेल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल, हमने एक्सेल का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इक्वल्स ओमेगा एल। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। जब हमने आरएमएस और मीन वैल्यूज निकाली थी वहां पर हमने एक्सेल और एक्सी के फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। तो एक्सेल इक्वल्स ओमेगा एल, लेकिन हमारे पास तो एफ है। तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ओमेगा होती है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 2 पाई एफ। जिनको ना पता हो भाई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैसे तो फॉर्मूला होता है ना 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी को बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो उसको हम 2 पाई एफ लिख देते हैं, साथ में कौन लिखा है, एल। अब कुछ भी नहीं करना है, सारी वैल्यूज बस आपको लिखनी है और बहुत आराम से आप एक्सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जल्दी वैल्यूज लिखते हैं। तो हमारे पास ये तो है 2। अब पाई की वैल्यू कितनी रहती है, 22/7। साथ ही साथ आपके पास एफ की कोई वैल्यू है, बिल्कुल एफ की वैल्यू हमारे पास है 100। और जो इंडक्टेंस थी, अब जरा एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से रखेंगे आप, कि जब आप कभी भी इंडक्टेंस वगैरह की यूनिट्स दी हो तो उनको आपको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए लिखा है इंडक्टेंस इक्वल्स 14 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी में काम नहीं चलेगा, हमारा काम चलना है अब सिर्फ हेनरी में। तो हम लिखेंगे 14 इंटू मिली को कन्वर्ट करेंगे -3 में और हो जाएगा हेनरी। बस मिली की जगह -3 लगा देंगे। अगर माइक्रो दिया होता तो -6 लगा देते। अगर पिको दिया होता, जैसे कैपेसिटेंस में ज्यादातर पिको और माइक्रो दिए होते हैं, तो पिको के लिए -12 और माइक्रो के लिए -6। खैर, हमारे क्वेश्चन का पार्ट है मिली। तो जल्दी से वापस हम वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। हमारे पास 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी लिख दी 100, एल की बारी है। तो एल हमारे पास एसआई यूनिट के साथ आ जाएगा 14 इंटू 10⁻⁻3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दो, वरना कोई मसला नहीं है, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। बिल्कुल हो जाएगा 7 2 14। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच रहा भाई, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। पावर चेक कर लो, 10⁻³ क्योंकि हम एक्सेल निकाल रहे हैं, और एक्सेल अभी हमने पढ़ा कि एक्सेल एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की यूनिट आती है हमारे पास किसमें, ओम में। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अगर आपको एक्स्ट्रा चुल करने का शौक है कि नहीं भाई हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो आप यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करके इस पावर को मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए
डेसिमल यहाँ पर है लास्ट में, 1 2 3 नंबर पीछे ले आए अगर हम, तो 3 नंबर पीछे नंबर छोटा करेंगे, पावर बड़ी करना पड़ेगी, +3 लगाएंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0.088। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? देखिए डेसिमल लास्ट में होता है ना, 1 और 1 2 नंबर पीछे लाते हैं, तो आप नंबर छोटा कर रहे हैं, पावर बड़ी करना पड़ेगी, 3 नंबर पीछे लाके पावर हमने खत्म कर दी और हमारे पास ये आ गया एक्सेल। तो बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ याद होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ याद होना चाहिए फॉर्मूला। अल्टरनेटिंग करंट का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आप बिना फॉर्मूले के सॉल्व ना कर पाए, और फॉर्मूला शीट इसकी बहुत आसान है। आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, लेना हो तो 2 सेकंड पीछे चले जाना, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा अगर आगे आए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक और है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, अगर थोड़ा बहुत सेम हुआ तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे फिर। तो क्वेश्चन में क्या है, ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। अब हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस दे रखी है 25 मिली हेनरी, तो हम लिखेंगे भाई L इक्वल्स 25, यहां पर ही निपटा देंगे ना, मिली की जगह आप यूज करेंगे 10⁻³ और ये हो गया हेनरी। इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। पिछले क्वेश्चन में कोई सोर्स नहीं था, फ्रीक्वेंसी थी, यहां पर कह रहे हैं एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया और उस सोर्स का ईएमएफ तुमको दिया है 220 वोल्ट। अब जरा एक बात बताना भाई, सोर्स का ईएमएफ ये ई नहीं है, ये ईएमएफ कौन है भाई, ये ईएमएफ है ईआरएमएस। अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कब आपको ई दिया है, कब आपको ईआरएमएस दिया है और कब आपको ई नॉट दिया गया है। आगे कह रहे हैं आपसे फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत ही आसान है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है भाई, नंबर फर्स्ट में आपको एक्सेल निकालना है। बिल्कुल अभी क्वेश्चन में देखा था हमने एक्सेल कैसे निकलता है। फिर नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज। कह रहे हैं भाई अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में सोर्स फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दे रखी थी, यहां पर 50 दे रखी है, तो कह रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आपको कैलकुलेट करना है कौन सी वैल्यू, आरएमएस करंट। आरएमएस करंट बोले तो आईआरएमएस। तो क्वेश्चन तो बेहद ही आसान है। क्या करेंगे भाई, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल लगाएंगे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ रखेंगे और साथ में एल। अब आपके पास 2 पाई है, एफ आपके पास है और एल भी आपके पास है। आप यहां से बहुत बढ़िया करके क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, एक्सेल कैलकुलेट करेंगे और उसको आप आंसर कमेंट में बताएंगे। दूसरी एक चीज है, आपको आईआरएमएस निकालना है। अगर आपको बहुत बढ़िया करके ध्यान हो, अगर हम ओम्स लॉ की तरफ जाते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमसे, V इक्वल्स आई आर या E इक्वल्स आई आर। यहां से आप R निकालोगे तो R आता है E अपॉन आई या V अपॉन आई, E अपॉन आई या V अपॉन आई। तो आप R मतलब रेजिस्टेंस निकालने के लिए ईएमएफ और करंट का रेशो निकालते हो, और यहां पर अगर आप ये रेजिस्टेंस एक्सएल निकाल चुके होगे, भाई एक्सएल क्या है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस, अगर आप इसको कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत बढ़िया करके, तो आप आईआरएमएस निकाल सकते हैं ना। यहां पर देखिए एक्सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेल का फॉर्मूला बनेगा ईआरएमएस अपॉन बनेगा आईआरएमएस। अब एक्सेल आपने यहां से निकाला होगा, ईआरएमएस आपको यहां दे रखा है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस आईआरएमएस को ऊपर ले आए, एक्सेल को नीचे ले जाएं, तो हमारे पास आ जाएगा आईआरएमएस इक्वल्स ईआरएमएस अपॉन एक्सेल। तो ये दोनों आंसर आईआरएमएस के लिए मतलब आरएमएस करंट के लिए, और हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस थी इसके लिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जितने भी ये क्वेश्चन है आप इनको बढ़िया करके रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम के साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये उनके बेसिक हैं बिल्कुल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इसको बढ़िया करके रिवाइज कीजिए। थैंक यू।